नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस मुल्क में सच्ची सहाफ़त की आवाज़ को दबा लिया जाता है और वही हुआ है एक सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी के साथ। काशिफ अब्बासी को सहाफ़त से आउट कर दिया गया है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ऑफ एयर होने के बाद ये पहला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने हुकूमत के पोल खोल के रख दिए हैं और अपने ऊपर आब बीती जो है वो वादे कर दिया है। इमरान खान की मकबूलियत और इस जाली हुकूमत के कारनामे जो है वो सब वादे कर दिए हैं। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये शुरू होगा जो फेज है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि एविडेंस लेके एंड ऑफ द डे एविडेंस देना पड़ेगा। दिस वे और दैट वे, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ है वो एविडेंस देना पड़ेगा। तो देखना ये कि एविडेंस कितना आता है। आई थिंक तहरीक इंसाफ शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो जुडिशियल कमीशन तो नहीं बात सकता, लेकिन एविडेंस जो प्रेजेंट होगा वो ये इस बात का फैसला जरूर करेगा, ये बात जरूर डिटरमिन करेगा कि वो जो क्लेम्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो कहेंगे देखें जी हमारे खिलाफ एविडेंस ही नहीं, अगर एविडेंस पेश ना किया गया तो, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस कम्स थ्रू। लेकिन ये जरूर है कि ये डेवलपमेंट बहुत सीरियस है तहरीक इंसाफ के लिए अगर उसको देखा जाए तो। और इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इसका एक गठजोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जोड़ा जाता है और अब इस केस में जो है वो पेशरफ देखी जा रही है, तो इसका मतलब रियासत की जो एक सख्त पॉलिसी है टुवर्ड्स खान साहब या टुवर्ड्स पीटीआई, उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। नहीं, पिछले काफी महीने से उसमें बिल्कुल तब्दीली नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ रियासत अपनी पॉलिसी पर अमल कर रहा है एंड दैट्स नॉन निगोशिएबल। कोई निगोशिएशन इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगी, कोई बातचीत नहीं होगी, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उनके लिए कोई, आप देखा, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ साहब 1999 का वाकया जब उनको गिरफ्तार किया गया, खू हो गया पाकिस्तान में, एक साल बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। 2017 में उनको सजा हुई, 2018 एक साल, सवा साल, 1.5 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अमूमन एक साल वो थ्रेशोल्ड होता है, साल सवा साल के बाद जब बातचीत शुरू हो जाती है, जब सियासतदान की मुश्किलात कम होनी शुरू हो जाती है, उनके साथ डील होती है और या कोई डील ऑफर होती है। यहाँ पर मसला ये नहीं है कि डील ऑफर हो रही है और इमरान खान साहब कबूल नहीं कर रहे, लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे डील ऑफर भी नहीं हो रही है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बार बार तर्जुमान जो फौज के हैं वो सारे कहते हैं, फौज एस्टैब्लिशमेंट के जो भी ये हमें हमारे पास आते हैं टीवी में, जो उधर का पैगाम लेकर आते हैं, तर्जुमान नहीं, जो उधर का पैगाम ज्यादा लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई लेटिंग अप नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये जो बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस, या जीरो टॉलरेंस तो ना नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो बिल्कुल ही पॉलिसी है कि बात भी नहीं करनी जी। ये अमूमन सियासत में या मुल्क चलाने में अगर कामयाब हो गए तो हो सकता है वो इमरान खान को अगले 10 साल भी जेल में रखे और ये मुल्क ऐसे ही चले, लेकिन अमूमन ये चला नहीं करती। यू नीड टू गिव स्पेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मकबूल सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ती है, जो ड्यू स्पेस होती है उनकी। आप ये पाकिस्तान में होता तो है, केस बनते हैं, उन पर सजाएं हो जाती हैं, सजाएं जैसी तैसी भी हो, अगर सारी केसों में अगर उनकी जमानत भी हो गई तो न्यू टाउन थाने की किसी केस में गिरफ्तारियां ना दी। ये पाकिस्तान में होता अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में होता है। हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं कि होता है, नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, जिसमें किसी भी केस में आपको अंदर डाल देंगे, हो सकता है वो 10 साल आपको इन केसेस में अंदर डाल करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी डू नॉट वर्क लाइक, दे वर्क अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कोई कानून के तहत काम होता है। हमारे यहाँ पे बस ताकत का एक निजाम है, वो ताकत का निजाम जब तक ताकत वो डंडा फिरेगा तो फिरता रहेगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता काशिफ के ये मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो इतने टाइम से था खान साहब के पास, अब जाके जो है ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सीरियसनेस नजर आई है कि उन्होंने 5 रुकनी कमेटी जो है वो भी बना दी है, लेकिन अब जब वो सीरियस हुए हैं तो आगे से कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा है। सो थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो ये सोचने में कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए और एक सीरियस टर्म्स पे जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बल्कि उमर अयूब साहब ने तो कह दिया कि इंसान हो या फरिश्ते हों तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले भी दिखाई जा सकती थी। देखिए, इन्होंने बारहा तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब जेल से ये कहते रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात, इस्टेब्लिशमेंट बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, अगर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि सियासतदान के पास हमें देने को कुछ नहीं, वो तो बेनिफिशियरी है सारे
8 फरवरी का उस सारी धांधली का पॉप और 7 की गवर्नमेंट है, ये हमें क्या दे सकते हैं? बात भी ठीक है। देखिए, अगर आप इफेक्टिवली इस निजाम को देखें कि खड़ा किधर है, खड़ा जो चीज तरीके इंसाफ को चाहिए, अगर वो सिर्फ एक नुक्ते पर भी बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया, एक नुक्ता भी अगर इमरान खान रिहा कर भी दिया जाए तो वो ही इमरान शायद इस हुकूमत को गिराने के लिए काफी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आके चुप तो बैठेंगे नहीं। उनकी क्राउड पुल क्या है, वो मकबूल एक लीडर है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने उनके 8 फरवरी का इलेक्शन ही उठा के देख लें, उससे पहले कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो जलसे जुलूस है वो उठा के देख लें, तो मकबूल तो वो बहुत है। आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात राना सनाउल्ला साहब को कही कि आप इमरान खान को के साथ बातचीत करें, उसको रिहा करें। उन्होंने कहा उसको रिहा करने का मतलब है हुकूमत हमारी गिर जाए और फिर इलेक्शन हो, इमरान खान 2 तिहाई से ज्यादा से हुकूमत में आए और हम सारे जेल में बैठे। ये है वो खौफ तरीका इस हुकूमत का, जिस वजह से हुकूमत कोई भी किसी किस्म के बातचीत या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। इमरान खान की मकबूलियत जो सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये इतनी मकबूलियत है जिसका खौफ सबको है, जिसकी वजह से कोई ये चांस नहीं लेना चाहता कि उनके साथ बातचीत हो और वो किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि उनका जेल से बाहर आना इट विल डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट। तो इसलिए ये निजाम इस तरह उस वक्त तक चल सकता है जब तक इमरान खान जेल में हो। सजा या न सजा वो देखें, वो एक अलग बहस है कि वो जेल में कैसा रखा जाए, उनको जबरदस्ती भी जेल में रखा जा सकता है, पाकिस्तान में तो सब होता है। लेकिन ये निजाम सिर्फ उस सूरत में चलेगा जो एक डिस्पेंसेशन बनाई गई 8 फरवरी के बाद, जब इमरान खान जेल में होंगे। और मेरा ख्याल है इसी वजह से उनके साथ कोई बात, इमरान खान से बात करना भी चाहे, लेकिन सियासतदान क्या बात करेगा, क्या दे सकती है तरीके इंसाफ को हुकूमत या इवन एस्टैब्लिशमेंट। तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी बात करना चाहते थे। द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड नाउ इज कि अब ये कह दिया है उन्होंने कि वो सियासतदानों से भी बात करने को तैयार है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, सीनियर एंकर पर्सन है काशिफ अब्बासी साहब, इन्होंने कोई गलत बात नहीं की। इनको क्यों ऑफ एयर कर दिया गया है, किस वजह से किया गया है? नाजरीन, सिर्फ इन्होंने सच्ची बातें की जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। जिस तरह उन्होंने इस वीडियो में बताया कि इमरान खान एक मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर बन चुका है और सबसे एक पॉपुलर जो जमात है वो सिर्फ पीटीआई है। नाजरीन, यही वही बातें हैं जो इस वक्ती हुकूमत को, जो अवाम का मैंडेट चुरा कर कौम पर मुसल्लत हुई है, यही बातें इनको अच्छी नहीं लगती। और जो साफी हक और सच की आवाज को बुलंद करता है उसको ऑफ एयर कर देता है, जिस तरह काशिफ अब्बासी के साथ हुआ है। या फिर नाजरीन देख लें कि माजी में अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ था। इमरान रियाज खान जो इस खौफ की वजह से मुल्क से छोड़कर फरार हो गए, साबर शाकिर जो है वो भी इस खौफ की वजह से मुल्क से फरार हो गए, और भी कितने लोग हैं। नाजरीन, इस मुल्क में कोई बंदा भी महफूज नहीं है। सच्ची आवाज को बुलंद करना जो है वो अपने ऊपर एक जुल्म के बराबर बन चुका है कि जब सच्ची सहाफत को जो है वो वाजे किया जाता है तो उसके साथ यही होता है जो काशिफ अब्बासी के साथ हुआ। लेकिन नाजरीन देख ले, मैं सलाम पेश करता हूं काशिफ अब्बासी साहब की जुर्रत को, जो ऑफ एयर तो हो गए लेकिन उसके बावजूद भी वो जो हकीकत है उसको वाजे कर रहे हैं कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है और इस वक्त वो अवाम का हीरो है और अवाम के दिलों में बसता है। और दूसरी जानब ये वाजे तौर पर फॉर्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं और अवाम ये सब कुछ जानती है। इसके बावजूद भी ये अपनी हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई इस वीडियो के बारे में और इस एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।